हेलो भाई, हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं एक मिशन लेकर आपके सामने आया हूं और वह मिशन है कि आप खुद रुपये इनकम करें स्टॉक मार्केट के द्वारा। पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में बारीकी से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर आप पैसे का इन्वेस्ट करें। बगैर सीखे अगर आप किसी दूसरे के कहने पर पैसे का इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्टॉक मार्केट क्या है इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को इस तरह से समझा जा सकता है, अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि डीमेट अकाउंट है क्या, तो आप उसको सरलतापूर्वक आसानी से समझा सकते हैं। ऐसे अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहा जाता है जिससे स्टॉक की खरीद और बिक्री होती है। यानी स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए एक अकाउंट का ओपन किया जाना जरूरी है, जिसे हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको संक्षेप में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या? सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको उसी दिन, जिस दिन आपने स्टॉक को बाई किया, उसी दिन आप स्टॉक को 3:20 से पहले सेल करेंगे। अगर किसी कारणवश आप सेल नहीं करते हैं तो ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल कर देगा, लेकिन पेनाल्टी के तौर पर 55 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। ऐसे आप अगर सेल करेंगे तो करीब 46 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन अगर ब्रोकर अगर सेल कर देगा, आप अगर सेल नहीं कर पाए 3:20 से पहले, ब्रोकर अगर 3:20 से पहले अगर आप सेल नहीं कर पाए तो ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल कर देगा और पेनाल्टी के तौर पर 55 रुपया और प्लस 46 रुपया अप्रोक्स ऐड करके देख लीजिएगा, जितना आ जाएगा आपकी कटौती हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में रुपये बहुत स्पीड गति से बढ़ते हैं और बहुत स्पीड गति से डाउन भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 10,000 रुपया है और इंट्राडे में हम एंट्री करना चाहते हैं, कब 40,000 रुपया ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, यानी 10,000 रुपया मेरा और 40,000 के ब्रोकर देगा, टोटल 50,000 रुपया। अब अगर एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया है तो हमारे पास कुल 500 स्टॉक हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा, एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया, 10,000 रुपये मेरा लगा, 40,000 रुपये ब्रोकर दिया, टोटल कितने अमाउंट हो गए? 50,000 रुपया। एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया, तो मेरे पास टोटल स्टॉक की क्वांटिटी कितने हो जाएंगे? 500। अगर मार्केट आपने अच्छी तरीके से समझा, सीखा, बारीकी तरह से समझने की कोशिश किया, हर पैटर्न को अच्छे तरीके से जाना, पूरी तौर पर आप कॉन्फिडेंस में आ गए
तो अगर आपका स्टॉक 100 रुपए में बाई किया, आपने टोटल स्टॉक कितना बाई किया? टोटल स्टॉक आपने 500 बाई किया। अगर 100 रुपया में अगर एक स्टॉक का दाम अगर 20 रुपये बढ़ जाता है तो 500 स्टॉक में आपके 20 रुपये हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। आपका पैसा कितना लगा था? आपका पैसा लगा था 10,000 रुपये। प्रॉफिट आपका हुआ 10,000 रुपये। गोया आपने कितना प्रॉफिट कर लिया? गोया आपने 100% का प्रॉफिट कर लिया। ये तो हुआ पॉजिटिव। फिर मैं फिर एग्जांपल को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है, फिर से समझेंगे मेरी बात को, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो 40,000 रुपये इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तब आपके पास 10,000 रुपया आपका और 40,000 जब ब्रोकर देगा तो टोटल मिलाकर के आपके पास कितने हो गए? 50,000 रुपये हो गए। अगर एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया है तो आपके पास टोटल 500 स्टॉक हो गए। अगर एक स्टॉक की कीमत में 5 रुपया सिर्फ बढ़ा, कितने बढ़े? 5 रुपये सिर्फ बढ़े तो आपके पास टोटल स्टॉक कितने हैं? 500 स्टॉक हैं। तो 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। आपका लगा था पैसा कितना? 10,000 रुपये और 2500 रुपया, 25 माफ कीजिएगा, 2500 रुपया का आपके पास प्रॉफिट हुआ, यानी 25% आपने प्रॉफिट ले लिया। इस तरीके से आप इंट्राडे को आगे ले जा सकते हैं। अब टोटल अमाउंट आपका कितना लगा? 10,000। 40,000 आपको ब्रोकर प्रोवाइड किया, टोटल हो गया 50,000। 50,000 रुपया में आपने स्टॉक को बाई किया और सेल किया। एक स्टॉक में 10 रुपये बढ़ा तो 500 स्टॉक, एक स्टॉक में 5 रुपये बढ़ा तो 500 स्टॉक में 2500 रुपये बढ़ा। कैलकुलेशन आपका 50,000 में नहीं बल्कि कैलकुलेशन आपका 10,000 में होगा। 10,000 का 25% पैसा आपको यानी 2,500 रुपीज प्रॉफिट हो गया। बात पूरी तौर से आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी का निगेटिव सोचिए कि अगर आपने 10,000 के लगाया, 40,000 पे ब्रोकर दिया, टोटल अमाउंट 50,000 हो गया। अगर 10 का अगर 90 पे चलाया तो 500 को 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो गया? 4500। गोया आपका 5,000 रुपये का लॉस, गोया आपका 10,000 रुपये में 5,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। इसलिए इंट्राडे बहुत ही रिस्की है। शरीयत ने कहीं कहीं पर इसको परमिशन दिया है, कहीं कहीं पर इसको ऑब्जेक्शन, कहीं कहीं पर इसने ऑब्जेक्शन लगाया है। मैं एक एक बात आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा। इसमें किसी भी तरीके का डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करेंगे, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया इंट्राडे। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है? फिर मैं बाजार से लैपटॉप पर आकर मैं आपको पूरी तौर पर इसके बारे में जानकारी दूंगा। आपसे सिर्फ निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है स्टॉक मार्केट का क्लास, ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पहला ट्रेडिंग इंट्राडे मैंने क्लियर कर दिया, बहुत ही रिस्की है, सोच समझ के इसमें एंट्री करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। सेकंड आते हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग। सेकंड याद रखेंगे, बीटीएसटी ट्रेडिंग।
BTST मतलब क्या हो गया? B से हो गया बाई, T से हो गया टुडे, S से हो गया सेल, T से हो गया टुमारो। बाई टुडे, सेल टुमारो। आज खरीदा, कल बेचा। कि इस ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? BTST कहते हैं। BTST पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। BTST कहते किसको है? B से हो गया बाई, T से हो गया टुडे, खरीदा आज, S से हो गया सेल, T से हो गया टुमारो, बेचा कल। आज खरीदा, कल बेचा। इस ट्रेडिंग को हम BTST के नाम से जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने बता दिया। पॉइंट नंबर 3 आ जाइए, जिसको हम कहते हैं STBT। STBT मतलब क्या होता है? STBT मतलब होता है सेल टुडे, आज बेचा। बाय टुमारो, कल खरीदा। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया? STBT सेल टुडे, आज हमने क्या किया? बेचा। बाय टुमारो, कल खरीदेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा मामला है, पॉइंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सब। अब यहां पर BTST में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप BTST कर रहे हैं, STBT कर रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा। अगर आपने स्टॉक को आज बाई करके कल आपने उसको सेल कर दिया, तो उस ट्रेडिंग का नाम दिया गया है BTST। पूरी तौर से समझ गए होंगे। अब आइए STBT। STBT मतलब क्या हो गया? कि सेल टुडे बाय टुमारो। इसमें क्या होता है कि पहले स्टॉक को आप सेल करेंगे, पहले स्टॉक को क्या करेंगे? सेल करेंगे, और कल होकर के स्टॉक को खरीदेंगे। तो जब सेल आज करेंगे, अब ध्यान देंगे आप, जब सेल आज आप करेंगे, तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने पहले सेल किया। ध्यान देंगे, क्योंकि आपने पहले सेल किया, इसलिए अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तब आपको लॉस होगा, और अगर डाउन की तरफ जाता है तब आपको प्रॉफिट होगा। BTST में क्या हो गया? अगर आपने स्टॉक को बाई किया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ आएगा तो लॉस होगा। लेकिन STBT में उलट जाता है मामला, क्योंकि सेल टुडे, आज आपने बेच दिया, कल आप खरीदेंगे। तो अगर स्टॉक ऊपर की STBT में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको क्या होगा? लॉस होगा, और नीचे की तरफ आ जाएगा तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं STBT। अब तक मैंने 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया इंट्राडे, दूसरा पॉइंट मैंने बताया BTST, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया आप लोगों के सामने रखा STBT। चौथा पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग मतलब होता क्या है, इसको समझेंगे। स्कैल्पिंग मतलब होता है काला बाजार। यह ट्रेडिंग 1 से लेकर के 3 मिनट तक के लिए होता है। अगर कोई ट्रेडर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद 1 से लेकर 3 मिनट तक वो रखे रहा स्टॉक को, ध्यान देंगे, कोई ट्रेडर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद अपने स्टॉक को 1 से लेकर 3 मिनट तक बाई रखा, बाई करके होल्ड में रखा, और उसके बाद वो वह सेल कर दिया, तो इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। इसमें बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें से स्कैल्पिंग कर करके वो इनकम कर लेते हैं। तो अब तक हमने क्या बताया? अब तक हमने 4 तरह से ट्रेडिंग बता दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग 1, BTST 2, STBT 3, स्कैल्पिंग 4। अब आते हैं बात स्विंग ट्रेडिंग। यह ट्रेडिंग
5 से 7 दिनों के लिए बाई किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 5 से 7 दिनों के लिए बाई करके होल्ड किया जाता है। इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आपको चौकस कहां पर रहना? आपको चौकस रहना, बहुत ज्यादा चौकस आपको रहना इंट्राडे ट्रेडिंग में 1, स्कैल्पिंग में 2। ये 2 में बहुत ज्यादा चौकस आपको रहना होगा, क्योंकि ये 2 में आपका पैसा स्पीड गति से बढ़ता भी है और स्पीड गति से लॉस भी होता है। इसको ध्यान देंगे। तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग में। फिर से मैं पॉइंट रखता हूं, स्विंग ट्रेडिंग उसको कहते हैं जो स्टॉक को बाई करके 5 से लेकर के 7 दिनों तक आप होल्ड करके रखते हैं, उस ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। अब तक मैंने 5 पॉइंट पर बात किया। इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, एसटीबीटी, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग पूरी तौर पर समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक होकर के बोलेंगे, आप बेझिझक होकर के अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपके हर कमेंट का जवाब सरलतापूर्वक देने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।